देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आध्यात्मिक गुरु राजकुमार शर्मा जी से, जो कि टोंक के सदगुरु आश्रम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आज रेवाड़ी में पदार्पण किया है। वो एक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आए हैं। 11 सदस्यों की टीम उनके साथ है। आइए उनसे करते हैं बात, धर्म को लेकर क्या कहते हैं वो, और राजनीति को और समाज सेवा से जुड़ी हुई उनसे हम मुलाकात करते हैं। देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की रिपोर्ट। आप हमारी खबर शेयर करना नहीं भूलें और यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महाराज जी, आपका परिचय। मैं पंडित राजकुमार शर्मा सदगुरु आश्रम टोंक से हूँ। महाराज जी, यदि बात की जाए आज की पृष्ठभूमि की, धार्मिक चर्चाओं की, तो कैसे रेवाड़ी में आपका पदार्पण हुआ? राष्ट्रीय नवचेतना मंच के विजय सोमानी जी ज्योतिष और अध्यात्म के माध्यम से सदगुरु आश्रम से जुड़े हुए हैं और इनके आग्रह पर इनका लक्ष्य था कि धर्म की संस्थापना के लिए और भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सनातन वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए भगवती शिव शक्ति भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कराने की इन्होंने इच्छा मुझसे जाहिर की थी। तो उनके आग्रह पर, पूरे सोमानी परिवार के आग्रह पर हम लोग यहाँ पर एक दिव्य अनुष्ठान करने के लिए आए हैं। आज कलयुग की बात करते हैं। कलयुग चल रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है, तो क्या कहेंगे, आज धर्म का ह्रास हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, यतो धर्मस ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ पर जय है। सनातन वैदिक संस्कृति जो है, सनातन का न तो कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। सनातन को कई समय से लोगों ने नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन सनातन कभी नष्ट नहीं हुआ। आज आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व सनातन वैदिक संस्कृति का अनुसरण कर रहा है। पूरी पाश्चात्य जगत जो है आज पूरी सनातन वैदिक संस्कृति की ओर उन्मुख है। आज आप देख रहे हैं, अभी जी समिट यहाँ पर हुआ, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए और वही भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में आकर के उन्होंने हमारे हिंदू मंदिरों में भारतीय संस्कृति को अपनाया और उस पर गौरवान्वित महसूस किया उन्होंने अपने आप को यहाँ आकर के। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति इतनी अद्भुत और विलक्षण है कि इसमें कृपा साध्य व्यवस्थाएं हैं। मुझ पर भी मेरे गुरुदेव कचिदा वाले बाबा की श्री श्री 1008 उत्तम स्वामी जी महाराज, जो कि ध्यान योगी हैं, उनकी विलक्षण कृपा के प्रसाद के स्वरूप ही मैं आपके सामने सन्मुख हूँ। इस तरह की यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करवाता हूँ, तो हम कृपा से वो प्राप्त कर सकते हैं जो हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार भी इसके अनुपम उदाहरण हैं, जिन्होंने विज्ञान को पूरे विश्व को चकित कर दिया है। ये मात्र केवल गुरु कृपा केवलम ही है और धर्म हमारा नित्य निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। सनातन वैदिक संस्कृति का न कभी ह्रास हुआ था न होगा। हम पूरे विश्व में अपना परचम लहराने जा रहे हैं। आज पूरा विश्व आज हमारा अनुसरण कर रहा है। वो अनुसरण इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमारी संस्कृति विश्व बंधुत्व के भाव की संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की संस्कृति है। आत्मवत् सर्वभूतेषु हम मानते हैं। इसलिए आज हम विश्व गुरु आज भी हैं और कल भी थे और आने वाले समय में पूरे भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। इसलिए हमारे धर्म का निरंतर उन्नति ही होती जा रही है। मैं हास नहीं मान सकता हूँ। वैदिक संस्कृति में हमें, हमारे भारतीयों को ये आवश्यक है कि आज पूरा पाश्चात्य जगत जब हमारा अनुसरण कर रहा है तो हमें भी अपने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व होना चाहिए और हमें उनके प्रचार प्रसार के लिए और उन जीवन शैली को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। आचार्य जी, अगर बात की जाए धर्म की और राजनीति की, तो दोनों को जोड़कर देखा जाता है। हिंदू धर्म को लेकर कुछ दिनों से एक विवाद चला हुआ है। केरल के दो नेताओं ने, डीएम की जो पार्टी है उनके दो नेताओं ने अलग अलग बयान दिए और जो हिंदू समाज उससे व्यथित नजर आया। रेवाड़ी में भी प्रदर्शन हुआ। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठति, प्राप्ते 11 वर्षे समूलम तद विनिश्यति। इन्होंने अन्याय के द्वारा, अनीति के द्वारा, अधर्म के द्वारा धन और सत्ता हासिल की है, तो ये लोग अब दुर्गति की ओर जा रहे हैं और इन लोगों के दुर्गति का समय आ गया है। सनातन वैदिक संस्कृति के ऊपर किसी के द्वारा कटाक्ष करने मात्र से सनातन वैदिक संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाथी के पीछे कितने ही कुत्ते भौंके, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारी वैदिक संस्कृति नित्य निरंतर अनवरत आगे बढ़ती जा रही है। या स्टालिन के कहने से हमारी संस्कृति को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आज पूरा विश्व हमारी संस्कृति को प्रमाणित कर रहा है। हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा में आकर के हमारे मंदिरों पर मत्था टेका जा रहा है। आज ओबामा जैसा व्यक्ति अपनी जेब में सदैव हनुमान चालीसा रखता है। फेसबुक के संस्थापक देख लें, गूगल के संस्थापक देखते हैं, सब लोगों ने हमारी संस्कृति के प्रति नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार किया है और इन लोगों के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब अधार्मिक लोग हैं और इनका अंत निश्चित है। अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति में कहाँ देखते हैं धर्म का स्थान?
राजनीति में धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। यतो धर्मस ततो जय। हमारी संस्कृति में कहा है कि अगर राजनीति में धर्म होगा, अगर हम धर्म संगत राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से वो राजनीति हमें शिखर तक पहुंचाने वाली होगी। सर्वजन कल्याण के लिए राजनीति में धर्म का होना आवश्यक है, लेकिन धर्म में राजनीति का होना आवश्यक नहीं है। धर्म में राजनीति किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। तो क्या माना जाए कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? नहीं, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सनातन वैदिक संस्कृति, हमारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वैदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए धर्म अगर राजनीति में होगा तो निश्चित रूप से राम राज्य होगा। लेकिन अगर धर्म में राजनीति हो गई, अगर धर्म कहा गया है कि ये कहते हैं कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगई नाश। अगर सचिव वैद्य और गुरु अगर भय की आशा से अगर प्रिय बोलेंगे तो वो राजनीति नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे धर्माचार्यों का धर्म का ये है कि राजनीति की शुचिता बनाए रखने के लिए स्पष्टवादिता के साथ कठोर नियमों का पालन करते हुए हमें धर्म में राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आचार्य जी, अगर बात की जाए पाठ्यक्रम की, नई शिक्षा नीति सरकार लागू करना जा रही है, तो क्या मानते हैं कि पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए? निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को शामिल किया ही जाना चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि आज हमारे आने वाले समय में हमारे पाठ्यक्रम में गीता, रामचरितमानस ये जैसे ग्रंथ, पवित्र ग्रंथों को शामिल किया जा रहा है। और क्यों नहीं किया जाए? आज गीता के श्लोकों पर नासा में जो है रिसर्च किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी में महामृत्युंजय मंत्र पर रिसर्च किया गया और रिसर्च करने के बाद पाया गया कि वास्तव में महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से कोरोना से पीड़ित लोग सही हुए। आज हम कहते हैं, कोरोना में कहा वृक्षा नाम अस्वस्थम, गीता में कहा गया है कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ नाम के वृक्ष में निवास करता हूं, मतलब पीपल के पेड़ में निवास करता हूं। कोरोना महामारी में पीपल का जो पेड़ है वो कितना महत्व हो गया। हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप है जो आज हमारे नित्य प्रति के दैनिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों को हमारे बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल करना ही चाहिए और उनको बाल्य अवस्था से ही हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराना चाहिए। आचार्य जी, अगर बात की जाए, धर्म के नाम पर एक यात्रा निकाली गई थी, ब्रजमंडल यात्रा, हरियाणा में नूह जिले में, उस पर हमला भी हुआ, ऐसी चर्चाएं हैं। तो क्या मानते हैं कि धर्म के नाम पे आज जो उसका अलग रूप देखने को मिल रहा है, उसमें प्रहार हो रहे हैं, तो क्या माना जाए कि लोगों में के आचरण में कुछ कमी आई है या जो ज्ञान है, ज्ञान पूरी तरह उनको नहीं है धर्म के बारे में? इस यात्रा के विषय में यद्यपि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अनीति और अधर्म जो है कभी टिकता नहीं है। जो अधर्म करेगा, अनीति करेगा, और निश्चित रूप से पराभव की ओर जाएगा। जैसे धर्म है और प्रकृति है, तो कहाँ तक जुड़ाव मानते हैं हिंदू धर्म का प्रकृति से? प्रकृति हमारे लिए वंदनीय है। हमने शुरू से प्रकृति वंदन कार्यक्रम हमने किए हैं। हमने प्रत्येक वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, तुलसी के वृक्ष को, कल्प वृक्ष को हमारी औषधीय महत्वों से, वैज्ञानिक महत्वों से, धार्मिक महत्वों के साथ जोड़ा है। वनस्पति, प्रकृति, हम प्रकृति को पिता मानते हैं, प्रकृति को माता मानते हैं। तो प्रकृति जो है हमारे लिए सदैव वंदनीय रही है और हमारी धार्मिक संस्कृति में प्रकृति का विशेष महत्व है। यज्ञ हवन आदि में भी हम देखते हैं कि संविधाओं का जब प्रयोग किया जाता है तो पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, गूलर की लकड़ी, इनका विशेष महत्व है। इनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ अनुष्ठान से जो ऊर्जा बनती है, जो ओरा बनता है, उस ओरा से अनेक रोगों का नाश होता है, संस्कृति का विकास होता है और हम निश्चित रूप से अभ्युदय की ओर जाते हैं। इसलिए प्रकृति का हमारे धर्म के साथ विशेष संबंध रहा है सदैव से। आचार्य जी, अगर बात की जाए सोमानी संस्थान की, 1966 से ये संस्थान काम कर रहा है। सोमानी कॉलेज ने कई जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी शुरू की हैं। स्वतंत्रता सेनानी आर डी सोमानी जी से इसका ताल्लुक रहा है। तो क्या मानते हैं कहाँ तक जो एजुकेशन को बढ़ाने में या धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने में और उसके प्रचार प्रसार में संस्थान का अब अपनी अहम भूमिका होने जा रही है? स्वधर्मो निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वतंत्रता सेनानी इनके परिवार से रहे आर डी सोमानी साहब। तो उन्होंने स्वधर्म के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को पूरा तन मन मनसा वाचा कर्मणा न्यौछावर कर दिया। उन्हीं की कुल परंपरा का निर्वहन करते हुए विजय सोमानी जी, परिवर्तन सोमानी जी, विशाल सोमानी जी और उनका पूरा परिवार, आज मैंने देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इनसे पूछा कि आप ये अनुष्ठान क्यों करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं अनुष्ठान केवल और केवल हमारा भारत
भारतवर्ष, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति शिखर तक पहुँचे, हम हिंदू राष्ट्र की ओर बने, हमारे बच्चों में संस्कार हों, हमारे बच्चों में संस्कारों का उदय हो और हम हमारी वैदिक संस्कृति को शिखर तक पहुँचा सके। एक इतना पवित्र लक्ष्य लेकर के, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव को लेकर के, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के इन्होंने ये अनुष्ठान करवाया। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। ऐसे मैं विजय सोमानी जी के लिए और सोमानी परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के बारंबार ये इस तरह के आयोजन करते रहें और लोगों को इस तरह से सनातन वैदिक संस्कृति से, धर्म से जोड़ते रहें, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी की ये संतान है और आज वो जहां पर भी होंगे सूक्ष्म आत्मा के रूप में वो इनको दुआएं दे रहे होंगे, वो भी बड़ी प्रसन्न रूप से होंगे। इनकी कुल परंपरा के जो लोग हैं वो सभी प्रसन्न होंगे कि देश के निर्माण के लिए, सनातन वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए आज उनकी संतति के द्वारा ऐसा अद्भुत और अविस्मरणीय अनुष्ठान किया जा रहा है। आचार्य जी, अगर बात की जाए हवन की, तो देखिए हवन आयोजन हो रहा है। कब तक ये आयोजन होगा, कब से ये आयोजन शुरू हुआ है और धर्म को जोड़ने वाली जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन से कार्यक्रम आप आयोजित करना चाह रहे हैं? ये अनुष्ठान जो है कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र में 4 रात्रियों का वर्णन है, काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि च दारुणा। काल रात्रि दीपावली की रात्रि को काल रात्रि, महारात्रि महाशिवरात्रि, दारुण रात्रि होलिका की रात्रि को दारुण रात्रि कहा गया है और मोहरात्रि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की को मोहरात्रि के रूप से कहा गया है। तो आज हम जो है निष्क्रियता से जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आपसी भेदभाव, जातिवाद, ये जो चीज़ें हमारे अंदर फैली हुई है, उन समस्त जो मोह, हमारे मोहजनित पीड़ाओं से हम ग्रसित हैं, उन समस्त मोहजनित पीड़ाओं को दूर करने के लिए और सभी को संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता, सभी को साथ लेकर के चलने के उद्देश्य से अनुष्ठान किया गया है। जहां तक प्रश्न आपने हवन का किया, यज्ञ हमारी वैदिक परंपरा का मूल सूत्र है। यज्ञ से प्रकृति भी पोषित होती है, मानव भी पोषित होता है, एक जो ओरा का निर्माण बनता है, उस ओरा के माध्यम से हम जो है आत्मावलोकन की विधा तक पहुंचते हैं और आत्मावलोकन करके हम जो लेकर के आए हैं उस तक के शीर्ष तक पहुंच पाते हैं। आचार्य जी, अगर बात की जाए युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग अब धर्म से थोड़ा सा रुष्ट होता जा रहा है, वो पथभ्रष्ट कहते हैं उसे। उसकी जो रुचियां हैं वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ है। क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन सनातन वैदिक संस्कृति को कई बार ऐसा लगा कि सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। आज मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आज युवा वर्ग जो है धर्म से ज़्यादा जुड़ रहा है। आज धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार, उत्तम स्वामी जी महाराज ऐसे युवा संत हमारे सामने विद्यमान हैं, जिन युवा संतों को देख करके आज पूरा युवा वर्ग जो है हमारे धार्मिक मर्यादाओं का अनुसरण कर रहा है और धर्म से ओतप्रोत हो रहा है, धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को समझ रहा है और धर्म के माध्यम से वो कैसे आईएएस बन सकते हैं, कैसे आईपीएस बन सकते हैं, कैसे उद्योग जगत में, कॉर्पोरेट जगत में शीर्ष तक पहुंच सकते हैं, उस कला को सीख रहा है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि युवा वर्ग इससे जुड़ नहीं रहा है। युवा वर्ग का बहुतायत इससे जुड़ रहे हैं। आज उत्तम स्वामी जी महाराज इतने युवा संत हैं, उन्होंने धार्मिक जगत में पूरे वैदिक संस्कृति की अलग जगह रखी है। इदम राष्ट्राय स्वाहा, पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। बागेश्वर धाम सरकार जो आज इतने युवा हैं 26 वर्ष की आयु में, तो आज सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और आज हमारी संस्कृति का नित्य निरंतर प्रगति होती जा रही है। इसलिए युवाओं में अब जरूर है कि जो लोग इससे वंचित हैं, वंचितों को हमें धर्म से जोड़ना है, जो तटस्थ हैं तटस्थों को भी सक्रिय बनाना है। आचार्य जी, अगर बात की जाए राष्ट्रीय एकता की, तो राष्ट्रीय एकता को जोड़ने में, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए धर्म की क्या महत्ता मानते हैं? ऐक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बल तस्मात् ऐक्यम प्रशंसन्ति राष्ट्र दृढ़ राष्ट्र हितैषिण। हमारे जो दृढ़ राष्ट्र की हित करते हैं उनको केवल राष्ट्र धर्म से मतलब है। आज हम जो है हमारे वेदों में, ग्रंथों में कहीं पर भी कोई जातिवाद का उल्लेख नहीं है। जन्मते जायते शूद्र कर्मते जानाति ब्राह्मण, जन्म से सब शूद्र है, कर्म से ही ब्राह्मण माने गए हैं। तो यहाँ पर न कोई जाति का भेद है, न कोई लिंग का भेद है, सब मिलकर के हम सब हिंदू हैं और सनातन वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए हम सब मिलकर के समन्वित प्रयास कर रहे हैं और सनातन वैदिक संस्कृति का उत्कर्ष हो करके हम सब प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। आचार्य जी, अगर बात की जाए फिर राजनीति के, एक राजनीतिक से जुड़ा हुआ सवाल है कि अखंड भारत का सपना, हिंदू राष्ट्र का सपना जो बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है, तो कब तक आप देखते हैं कि कब तक ये पूर्ण हो पाए? हम वैसे ही हिंदू राष्ट्र के ही अनुयायी हैं। आज हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
तो हम तो हिंदी ही हैं, हम तो हिंदू पहले से ही हैं। अब इस चीज़ को हमें प्रमाणित करना है, और हमारे यहाँ पर किसी जाति, वर्ग या धर्म की उपेक्षा नहीं की गई। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। हम हिंदू होने का मतलब, हिंदू वो है जो सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चले। हमारा सनातन धर्म है, यहाँ सभी को आश्रय है, सभी को समान रूप से आश्रय। किसी आश्रम क्या होता है? जहाँ सभी को समान रूप से आश्रय मिले, न पद का भेद, न प्रतिष्ठा का भेद, न जाति का भेद, न लिंग का भेद। तो हम हिंदू पहले से ही हैं, हमारा राष्ट्र हिंदू पहले से ही है। अब इस आत्म स्वाभिमान को जान करके और जागृत करने की आवश्यकता है। वैदिक संस्कृति को, सनातन वैदिक संस्कृति को आज पूरे पाश्चात्य देशों में आज हमारी वैदिक संस्कृति का परचम लहरा रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग हमारे सनातन मूल्यों को मानेंगे, और अखंड भारत का पूरा विश्व ही हमारी भारतीय संस्कृति में मिल जाएगा। G20 की अगर बात की जाए तो राजनीति से G20 अब जो 176 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, तो क्या मानते हैं कि एक विवाद भी जुड़ा इंडिया और भारत, तो क्या आज ज़रूरत आ गई है कि इंडिया की जगह भारत नाम किया जाए? हम भरत के वंशज हैं, तो वास्तव में हमारा नाम तो भारत ही होना चाहिए, और इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत नाम अपने आप में हमारी जो संस्कृति का प्रतीक है, तो इसलिए हमें भारत नाम ही करना चाहिए। और आज G20 के लोग आकर के इस चीज़ को स्वीकार भी कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के कारण है। हम जो है हमारी संस्कृति की वजह से, हमारा देश किसी और की वजह से नहीं है, हम हमारी संस्कृति की वजह से, हमारे ऋषि मुनियों, तपस्वियों, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में बताए गए मार्ग की वजह से हम भारतीय हैं, और हमें भारतीय होने पर गर्व है। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, सौभाग्य का विषय है। आचार्य जी, अगर ये अंतिम सवाल कि रेवाड़ी वासियों को आप क्या संदेश देंगे? रेवाड़ी वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय नवचेतना मंच के अध्यक्ष विजय सोमानी जी जिस पवित्र लक्ष्य को लेकर के हिंदू राष्ट्र के निर्माण, सनातन वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने, और हमारे वेदों को, पुराणों को, ग्रंथों को, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को संस्कारित करने के लक्ष्य को लेकर के जो ये दिव्य अनुष्ठान इन्होंने करवाया है, इस तरह से इनसे लोग जुड़ें, और जुड़ करके हमारी सनातन वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का नित्य निरंतर कार्य करें। लोग अपने बच्चों को नित्य हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पठन से जोड़ें, संस्कारों से जोड़ें। प्रतिदिन प्रयास करें कि वो संस्कारों से जुड़ें, और संस्कारों से जुड़ करके एक अच्छे राष्ट्र का हम निर्माण कर सकें, राष्ट्र यज्ञ में हम अपनी आहुति प्रदान कर सकें। इसके लिए सोमानी परिवार के लिए मैं बहुत आभारी हूं, किस तरह के आयोजन उन्होंने किए। विजय सोमानी जी, मंजू सोमानी जी, विशाल सोमानी जी, शालिनी जी, परिवर्तन जी, और पूरा परिवार, अशोक जी, सारे परिवारजन, और यहाँ पर लगे हुए सभी लोग जो सनातन वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए निष्काम संकल्प कर रहे हैं। इदम राष्ट्राय स्वाहा, ये इन्होंने सब कुछ समर्पित किया है राष्ट्र को, इसलिए ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अभी आप देख रहे थे आचार्य राजकुमार शर्मा जी के साथ में हमारी एक बातचीत, और इस बात को कहते हुए हमें गर्व महसूस होता है कि राष्ट्र एक नई दिशा में जा रहा है। हिंदू संस्कृति हो या सनातन धर्म की बात हो, तो उन दोनों चीज़ों को अगर जोड़ कर देखा जाए, धार्मिक चश्मे को यदि उतार कर देखा जाए, तो राष्ट्रीय अखंडता को जोड़ने की बात की जाए, राष्ट्रीय एकता को एक नए सूत्र में पिरोने की बात की जाए, तो केवल और केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन अगर सही से बच्चों को मिलेगी, उनको धार्मिक ज्ञान मिलेगा, प्रकृति से जुड़ाव मिलेगा, तो लगता है कि ये देश एक नई दिशा में जाएगा, और इससे पूरे समाज और पूरे विश्व को फायदा होगा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।